हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो भाई फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर को। और साथ ही आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारा देखने में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको ट्रायंगल्स दिए होंगे, उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले बारी आती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। एक ऐसा ट्रायंगल जो कि कैसा है, राइट एंगल्ड है, यानी कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का होने वाला है, ABC। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, करेक्ट है। चलो, अब ये तो चीज रही राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल जो था, एक आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है भाई? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब जैसे कि अगर यहां से ये ट्रायंगल हम मान के चलें, ये ट्रायंगल हम मान के चल रहे हैं और इसकी ये और ये वाली जो साइड है ना, इसको मान लेते हैं बराबर। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, बराबर है तो इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको भी ए मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जाहिर सी बात है, ये कैसी है, ये डिफरेंट होने वाली है, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, यहां से अगर हम देखें, ये क्या करवाया हमने, ये हमने यहां खिंचवा दिया, टी इसको मान लेते हैं, ये है इसकी मीडियन। हमेशा ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इनमें क्या होता है कि मीडियन जो होती है ना, इनकी मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो वहां से अपने को मिल जाती है हाइट। करेक्ट है। चलो, तो देखिए भाई, अब यहां ये इसका जो एरिया है ना, आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे भाई? देखो, अब देखिए, ये साइड अपने को पता है, ये इसको मान लेते हैं हाइट, ये मतलब h मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी हमको दे रखी है, कितनी कितनी दी हुई है, ये पूरी हमको दे रखी है b। तो जाहिर सी बात है, जब ये मीडियन है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है इसको, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, b/2। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, b/2 हो गया। चलो अब देखिए भाई, अगर हम इस हाइट की बात करें, अगर फॉर्मूला हम पुट करते हैं यही वाला, हाफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, हाफ बेस तो चलो हमको दे रखा है b, और साथ ही अगर हम बात करते हैं हाइट की, हाइट अपने पास में तो है नहीं। अब हाइट निकालेंगे कैसे? हाइट हम यहां निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, देखिए भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन चुका है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और ये बेस बनेगा अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो। ठीक बात है। चलो, तो यहां से अगर हाइट जो हम निकालेंगे ना, h² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो h² इज इक्वल टू b/2 उस तरफ जाएगा, a² माइनस b²/4। एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस b² ये 4 आ जाएगा। और जब h की वैल्यू निकालेंगे फाइनली, तो यहां से ये 1/2 4a² माइनस b² आ जाएगा। अब यहां ये जो h की वैल्यू है ना, आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। कितना है ये, 1/2 रूट के अंदर 4a² माइनस b², जो कि बन जाएगा हमारे सामने b/4 4a² माइनस b² का अंडर रूट। अब देखिए भाई, आप या तो ये एक काम कीजिए, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा याद ही कर लीजिए। ठीक है,
या फिर आप एक काम और यहां से ये कर सकते हैं, देखिए मीडियन खींचने से दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन चुके हैं। क्लियर है बात? चलो, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकाल लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट करके, और उसका डबल कर दो, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो कहानी रही आइसोसेल्स ट्रायंगल की। अब बात कर लेते हैं भाई किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इक्विस किसे मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड से, सारी साइड जिसकी इक्वल हो। ऑल साइड कैसी रहती है इसमें, इक्वल रहती हैं। ये एबीसी नाम का ट्रायंगल है हमारे पास में, ए और ए तीनों साइड कैसी हैं, बराबर है कि नहीं। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको यहां बताया भी था, इनका आइसोसेल्स का और इक्विलैटरल के जो मीडियन होती है ना, वो इस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर हम ये मीडियन इसकी खींचें और इसको मान लेते हैं डी। अब देखिए भाई, सेम वैसे ही करना है आपको, एरिया वाला जो फॉर्मूला लगेगा ना वो यही लगेगा, हाफ बेस इनटू में हाइट, क्योंकि यहां अपने को हाइट दी हुई है, मतलब कि हम हाइट से यहां पर इजीली एरिया निकाल सकते हैं। करेक्ट है? चलो, तीनों साइड ये ए है, यहां से लेके बीसी जो है ना, ये पूरी कितनी दे रखी है, बीसी दी है ए, और भाई जब इसका ये हाफ हाफ हो चुका है, दोनों साइड जो है बराबर बराबर बढ़ चुका है, तो यानी कि ये हिस्सा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब ये कैसा बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेम पाइथागोरस की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप इस हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे, h को। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। ये ए स्क्वायर है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये तो होता है, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल ये प्लस में बी का स्क्वायर। ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब उस हेल्प से हम यहाँ ये एच कैलकुलेट करने वाले हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, हाइट के, हाइट का स्क्वायर के, प्लस ये बेस। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना बना, ये a/2। अब कितना हो जाएगा, देखो ये a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो, अब यहां से जब हम h की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 तो पहुंच जाएगा उस तरफ, a स्क्वायर यहां पर ऑलरेडी है, a स्क्वायर बाई 4 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 यहां जाके एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4 बचा। चलो, तो यहां से h की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अभी तो ये h स्क्वायर है, तो h की वैल्यू जब हम निकालेंगे, रूट उस तरफ जाएगा तो √3 तो आएगा यहां, √3 a का स्क्वायर है तो a बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये 4 है, इसका रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। हाइट आ चुकी है कितनी, देखो जरा 1/2 इधर लिखो। बेस, ये पूरा इस ट्रायंगल का पूरा बेस कितना दे रखा है, a दिया हुआ है, इनटू में h। हाइट कितनी निकली है हमारी, √3a अपॉन में 2। करेक्ट है? चलो, तो यहां से अपन लिख सकते हैं √3a स्क्वायर अपॉन में 4। सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। सेम ऐसा ही आइसोसेल्स वाले केस के अंदर भी। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारे सामने हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यहां देखने वाले हैं। देखो जी, दिस फॉर्मूला इज हेल्पफुल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इजीली। अब देखिए भाई, आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, इन सभी की हम हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब ऐसे ट्रायंगल जहां पर हाइट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, उस केस में ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, चलो अब नोट करके यहां पॉइंट लिखा हुआ देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक डायगोनल दे रखा हो और क्या दे रखी हो, साइड्स उसकी दे रखी हो, कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में उसको बांट के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए ये पॉइंट को भी अभी देखते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं, ये अगर हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू एरिया निकालते हैं तो वो कुछ ये आता है भाई, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं आपके लिए। पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल है, साइड इसकी दे रखी है अलग अलग, डिफरेंट साइड से, करेक्ट है भाई, सेम साइड हो जाएंगी तो फिर वो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल बन जाएगा कि नहीं। चलो अब यहां पर ए, ये भी ए और नहीं बी है ना, ये तो ठीक है, बी और सी, ए बी सी तीन अलग अलग साइड हमको दे रखी है। चलो जी, और एस क्या होता है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसे, सेमी पेरीमीटर। और एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड दी होंगी आपको। ठीक है, देखिए पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, कोई भी सरफेस हो या कोई भी फिगर दे रखी हो, जैसे कि ये ट्रायंगल ही है, यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां तक, ये इसकी पूरी लेंथ, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। करेक्ट है, किसी भी चीज की बाउंड्री को नापना क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। चलो जी, और दूसरी बात यहां पर लगा है सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो एस इज इक्वल टू, साइड कितनी है ट्रायंगल की, तीन साइड हैं भाई, पेरीमीटर कैसे आएगा इसका, तीनों साइड को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, पर ये बात कर रहा है पेरीमीटर की नहीं, ये सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा है। सेमी पेरीमीटर मतलब कि उसका आधा, इसका आधा कर दो भाई, ये बन गया फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर की, ये रहा इसका फॉर्मूला, और यहां से ये है इसका एरिया निकालने का तरीका। अब जो नोट वाला ये जो पॉइंट था ना, इसमें वो ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसकी साइड आपको दे रखी है, साइड उसकी हमको दे रखी है, और डायगोनल भी दिया हुआ है इसका। अब देखिए क्या ये दो ट्रायंगल की शेप में बटा, ये भी बटा और ये भी, भाई ये सारी साइड इसकी दे रखी है, ये वाली भी, ये भी और ये भी, डायगोनल भी इसका दे रखा है, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब जो भी इसकी साइड है, अब देखिए एक ट्रायंगल तो यहां बन जाएगा पी एस क्यू, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, एस आर क्यू। यहां से हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इजीली क्वाड्रिलेटरल का भी जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इस पॉइंट में समझाया गया था। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।